अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। देखो कितनी सुंदर बात बावन की कि जब किसी में हम अच्छाई देखते हैं ना, उससे प्रभावित हो जाते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है ना, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचते कि हम भी ऐसे अच्छे बन सकते हैं। तो बावन का दूसरों के प्रभाव में आए, ये भी तो सोचो ना, मैं भी तो बन सकता हूँ। वो अच्छाई स्वयं में भी धारण करो। अगर इतनी अच्छी लग रही है आपको तो स्वयं में धारण करो, है ना। और स्वयं में धारण करोगे तो तुम परमात्मा के स्नेही बन जाओगे, क्योंकि भगवान क्या चाहता है, मेरे बच्चे कैसे हों, मेरे जैसे हों, सत्यम शिवम सुंदरम हो, गुणों से संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावट को चेक करो। अगर परमात्म स्नेही बनना है, क्योंकि परमात्मा देह से परे है, हमें भी देह से परे जाना पड़ेगा। देह में रह के उससे मिलन नहीं हो सकता, अशरीरी होके वहां जाना है, विदेही होके वहां जाना है, देह को भूलना होगा। बाबा ने कहा परमात्म स्नेही कौन बनता है, जिसमें बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, वो रुकावट की तरह काम करता है, तो फिर बाबा के पास पहुंच नहीं पाते। कहते इतनी देर बैठे तो रहे, लेकिन ना तो अंदर रस आया और ना ही परमात्मा से मिलन हुआ, क्योंकि सोल कॉन्शियस बने ही नहीं। बैठते ही सबसे पहले होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और उसमें टिक जाए आदमी। आत्मा परमात्मा की संतान है, शरीर नहीं है। शरीर तो प्रकृति की संतान है। तो बाबा कहते हैं परम बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है, कोई का किसी के गुणों से विशेषताओं से लगाव होता है, लेकिन वो विशेषता व गुण देने वाला कौन है? आज किसी में भी कोई विशेषता गुण देखो तो बाबा कहते हैं इसके पास देने वाला कौन है, उससे जुड़ो ना। परमात्मा ने दिए ना सबको। वर्षा किसका है? परमात्मा का। संपूर्ण सत्य का वर्षा है हमारे पास। तो परमात्मा ने जब हमें वर्षा दिया है, या किसी के अंदर भी गुण विशेषताएं हैं, तो उस वक्त ये सोचो ना कि ये विशेषता देने वाला कौन, उससे बुद्धि योग लगेगा, नहीं तो उससे लग जाएगा। जो गुणवान है उसके प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। तो बाबा तो उससे भी खींच रहे हैं ना आपको, कि पता नहीं ना जाने कहाँ कोई फंस जाए। आत्मा आत्मा में फंस जाती है और फिर निकल नहीं पाती। गुणवान, हाँ, गुणवान हो, रूपवान हो, तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये विशेषताएं व गुण देने वाला कौन, ये सोचो उस वक्त। कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ, नहीं तो वो आत्मा याद आएगी। उसकी अच्छाई जो आपने देखी, मान लो कोई बहुत मधुर भाषी है, उसका कंठ बहुत ही प्यारा है, तो आप भी कोशिश करो ना कि मैं भी बहुत सबसे मीठा व्यवहार करूं। ये कहते रहना कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, और भी आपको अच्छे होने से किसने रोका है? आप भी अच्छे हो जाओ, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। बहुत सूक्ष्म बात है ये। न्यारे
और बाप के प्यारे बनो। दुनिया से न्यारे बनना है और बाप के प्यारे बनना है। और किसी भी आत्मा में आकर्षित नहीं होना, चाहे वो रूपवान हो, ज्ञानवान हो, है ना, गुणवान हो, शक्तिवान हो। किसी से बाबा कहता है उस वक्त ये सोचो, मतलब बाबा उससे निकलने की युक्ति बता रहा है हमें कि ज़्यादातर क्या होता है, कोई अच्छा होता है तो उसके प्रति आकर्षण होता है, आत्मा खिंचती है। तो फिर हमने आत्मा को याद किया, परमात्मा को याद नहीं किया। आप योग में बैठोगे वो दिखेगा या दिखेगी। इसलिए बाबा ने कहा न्यारे हो जाओ सबसे और बाप के प्यारे बन जाओ। बाबा का प्यारा कौन है? जो दुनिया से न्यारा है ना। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। फिर बाबा ने बताया सेफ कौन रहते हैं, है ना। जो किसी के गुणों से या विशेषताओं से, वो गुणों को विशेषताओं को धारण तो कर लेता है लेकिन प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये समझता है ये सब जो है ईश्वर का वर्षा है इसके पास। और बाबा सबको वर्षा दे रहे हैं तो हम भी तो लें ना, पूरा वर्षा लें। तो वो सेफ रहते हैं, मतलब माया से सेफ रहते हैं। चलो स्लोगन। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। तो बाबा बता रहे हैं कि जब आप तपस्या करते हो साइलेंस में जाके, जो तप है ना, सारी दुनिया में सबसे बड़ी चीज है तप, साइलेंस, मौन। आप जितना मौन रहते हैं, मन का भी मौन, मुख का भी मौन, उतना आपके अंदर ना शक्ति भरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वेस्टेज बंद हो जाता है। तो साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। फिर आप जिसको बोलोगे वो तीर की तरह लगेगा उसको, और ऐसा तीर लगेगा वो लंगड़ा होके बाबा के पास पहुंचा दोगे उसको। लो बाबा ये शिकार करके ले आया हूँ। हाँ, तो ऐसा है कि पकड़ के बाबा से मिलवा दो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते, चलो प्रभु के रास्ते।